नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम विशेष चर्चा करेंगे अस्पताल CS जी। जहाँ भी हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनकी बहुत ही दयनीय दशा खराब है। हर कोई बस श्रावण मास में एक बिलपत्र पुष्प गंगा जल लेकर भगवान शिव पर चढ़ा के और कहते हैं कि हे प्रभु, हमें ना तो कोई इंजेक्शन लगाना पड़े, ना गोली खाना पड़े, और हम यूं ही ठीक होते रहें और नोटों की गड्डियों पर सोते रहें। आज हमें कष्ट हो रहा है कि हमारे समाज के अंदर जहाँ 50-60 साल की उम्र है और जहाँ आए दिन ऐसे हादसा होते रहते हैं कि जहाँ लोग देखते हैं कि प्रमाण भी हैं, उनके सामने लंगड़े लूले भी चलते हैं, उनके सामने अंधे, अपाहिज और पागल भी विचरण करते हैं, लेकिन उनको देख करके फिर भी समझ में नहीं आता है। दिन रात आज उंगली उठाते हैं लोग, कहते हैं कि मंदिरों से क्या होता है और स्कूलों से बहुत कुछ होता है। आज हम देख रहे हैं हमारे स्कूलों में पढ़ने वाले नए युवा छात्र जो हैं, उनकी कहानी, और बेचारे कैसे परेशान आज इधर उधर भटक रहे हैं। उनको कोई किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पा रही। आज श्रावण मास भगवान शिव का लोग कांवड़ पूजन करते हैं तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, कहते हैं अरे ये भगवान शिव, ये सनातन धर्म के, कोई तो कसमें खाता है कि हम इनको नहीं पूजेंगे, कोई तो इनके पीछे अपने पैरों में छाले डाल लेता है, कहता है चाहे पड़ जाए छालों के अंदर छाले, चाहे आग गगन से बरसे, चाहे पानी को मंतर से, चल रे कंवरिया शिव के धाम और शिव आएंगे तेरे धाम। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आज हर कोई भक्ति तो करना चाहता है, लेकिन अपना कर्म जो कर्म उसका है। यदि मनुष्य अपना कर्म ही करे, कहीं भगवान और कहीं जब तक माला पाठ की आवश्यकता नहीं है उसको, क्योंकि स्वयं वो जब ध्यान करता तो स्वयं उस ब्रह्म को उसके घट में, उसके दिल में, उसके हृदय में, उसके शरीर में प्रवेश करना पड़ेगा, और प्रवेश करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कलेश मिटावै पीरा। तब तब वैसे तो इंसान हैं, हमेशा इंसान रहते हैं। आज भी बहुत से भगवान हैं, बहुत से मिशन हैं जो कहते हैं, दावा करते हैं, कहते हैं जो हमारे गुरु हैं वही भगवान रामकृष्ण हैं। वो रामकृष्ण थे, वो भगवान विष्णु, भगवान शिव थे। जब कोरोना महामारी आई तो कोई नहीं आया था, सब तुम दबा के बैठ गए थे, भगवान को पता नहीं चला था। ये हमारे शिव की लीलाएं हैं। समय समय पर हर व्यक्ति को कष्ट होना चाहिए, जिससे समाज का एक परख हो जाती है कि धीरज धर्म मित्र रुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। बीबी कहती है आप तो हमारे भगवान हो, आप तो हमारे महान हो, कर्मदाता। थोड़ा महीना, 2 महीना, 4 महीना घर में बैठ कर देखो, घर में थोड़ा परेशानी हो पैसे की, फिर देखो वो जो भगवान है कैसी तुम्हारी पूजा करती है। फिर उसके बाद में कमाओ खूब और कुछ आलतू फालतू खर्चा कर दो, फिर देखो जय हो झाड़ू महारानी। अब क्या बताएं। तो अंकुश घर में भी है, लेकिन आज हमारे समाज के अंदर अंकुश नहीं है। कैसे संविधान, कौन सा संविधान, कैसा संविधान, ये क्या है संविधान? कि संविधान के नीचे लोग कसमें खाते हैं, संविधान के नीचे लोग दावा करते हैं, सरासर जो है एक मतलब गुंडागर्दी करते हैं, कहते हैं नहीं वहाँ पे हम हैं क्यों नहीं, मतलब सरेआम। और भगवान
अपने को संत भी बोलते हैं, अपने को पुजारी महान भी बोलते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि सनातन धर्म क्या है, ये शिव क्या है। जी हाँ, शिव ये वही शिव हैं तुम्हारे अंदर और हमारे अंदर रमते हैं, कण कण में विद्यमान है। समझ गए। कुछ लोग कहते हैं हमारे कबीर शब्बीर और रहमान और रहीम ये सब ये भी हमारे रामकृष्ण भगवान जैसे हैं। ये वही लोग हैं जो समाज से भटका रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर 30 वर्षों बाद जब यहाँ देवस्थान बनाया, सबसे पहले हमें कोतवाली जाना पड़ा। वहाँ 3 घंटे और 4000 रुपये हमने पुजवा दिया। लोगों ने यहाँ से वहाँ कहा मंदिर बनवा रहे हैं रोड के ऊपर, ध्यान देना। वहाँ कोतवाली में दंडित करवा दिया। फिर यहाँ हम जो होना था वो तो हो ही रहा था, क्योंकि हम थोड़ी करने वाले। वो हम जानते थे कि आखिर ये क्यों मंदिर, क्यों देवस्थान ये बन रहा है। आज जो लोग कहते हैं कि वहाँ ज्ञान व्यापी में दावे ठोक रहे हैं, कहते हैं वहाँ हम भी थे। एक पहले से ही है, दूसरे कहते हैं हम भी थे, और तीसरे रो रहे हैं, ना वो छोड़ रहे हैं ना वो छोड़ रहे हैं। जिसका हक है वो बेचारा हाथ जोड़े कह रहा है सरकार के जज कोर्ट कचहरी से उस न्यायालय से कह रहा है हाथ जोड़कर, हे प्रभु हमारे शिव जी का स्थान ज्ञान व्यापी, हमें भगवान शिव का आसन वापस किया जाए। अब ध्यान देना, उसी संविधान के नीचे कुछ लोग कस्में खा रहे हैं जो उसमें के वहाँ भी हैं, जो दावा करने वाले हैं। अब कैसे फैसला करेंगे बताइए। उन्हीं के जज हैं, उन्हीं के संविधान है, उन्हीं का सब कुछ है। हम लोग सिर्फ ठन गोपाल हैं। हम लोग दिन रात तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं दावा करता हूँ, इतने भी साधु संत हैं, मैं जितने भी लोग हैं इनकी सबके मैं दावा करता हूँ। देखिए, जिस समय किसी ने कहा था कि हिंदुस्तान में खून की नदियाँ बह जाएंगी, उस समय स्वयं भगवान शिव ने आकर के हजारों वर्ष का फैसला, लाखों करोड़ों वर्ष का फैसला, जन्म जन्मांतर का फैसला, समझ गए, युगों युगों का फैसला। त्रेता में प्रभु का जो है वो मोहर लगी थी अयोध्या राम की, लेकिन वहाँ पर लोग आते रहे, अपना खूंटा गड़ाते रहे, आते रहे, हर जगह पर अपना खूंटा गड़ाते रहे। हम जैसे भगवाधारियों को डंडे लाठी तलवार से डराते रहे, और जो चाहते थे वही करवाते रहे। आज भी हम देख रहे हैं और आपको प्रमाण भी दे देंगे। जो देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो घी दूध दही मक्खन से उनका स्नान करवाना चाहिए, वहाँ पर कटीला धतूरा जैसा कटीला फल जो संसार में किसी को नहीं है, जो है चढ़ाना चाहिए। कांटेदार फल क्या आप खाओगे? कटीला कोई चीज़ मिल जाए, बस सोचो, जो अपने को पसंद नहीं वो क्या भगवान को खिलाओगे? कांटेदार फल की प्रथा डलवा दिया, समझे रहना। ये धतूरा, ये भांग, ये नशे वाली चीज़ें हमारे देवाधिदेव महादेव को, लेकिन हमारे प्रभु बड़े भोले भाले हैं, कहते हैं बेटा तुम कुछ भी कर लो, प्रेम से हमको कोई अगर जहर भी देगा हलाल, तो हम उसको जब वापस करेंगे तो उसको अमृत लौटा देंगे, अमृत बना देंगे। ये मैं देख रहा हूँ, कहीं नहीं जाने की जरूरत है ना। मेरी 50 साल की उम्र हो रही है, हो सकता बड़ी आगे भी हो, तो 50 का मैं इधर उधर हूँ और शतक पार कर रहा हूँ। मैंने देखा है अपने जीवन में, मैं अपने जीवन की एक कहानी हमारी रसभरी है और बड़ी मज़ेदार कहानी हमारी है। तो ये कहानी मैं स्वयं साक्षात उस ब्रह्म और उस परमात्मा के द्वारा मैं देख रहा हूँ। यहाँ लोग सोचते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ के लोग, ये तंत्र विद्या करता है, ये झाड़ फूँक करता है, नौताई करता है, यहाँ पर ये दुकान बना रखा है। यहाँ पर मोहल्ले वाले के कुछ महापुरुष लोग यहाँ पर चारों तरफ और कुछ आने वाले लोगों को भी भ्रमित दिन रात करते हैं। यहाँ पे वो करता है, ये है, वो है, फला ढिमा का। आने वाले लोग जा करके मतलब बेइज्जती अपमान करते भगवान शिव का, समझे रहना। और स्वयं क्या बताएं, आगे नहीं कहेंगे, तो शिव को लकड़ी करते हैं और बदले में इधर उधर खूंटा गड़वा दिया, यहाँ लोग आने ना पावे, यही इधर उधर जल चढ़ाएं। जबकि मैं दावा करता हूँ अस्पताल जाओ, 1 साल उसको 20,000 2 लाख दे आओ, और तुम वही दवाई अस्पताल की खाना। देखिए हमारे भगवान शिव वो हैं, वो कहते हैं हम कुछ नहीं,
एक गोली खाओ जा करके, हम उसी गोली में तुमको तुम्हारा रोग दूर करेंगे। अब बताइए ये कौन सा भूत प्रेत, कौन सी बलाय, कौन सी जिंद चुड़ैल है जो बोल रहा है जा, तो वही गोली खा जा करके। हम ऐसे नहीं ठीक करते, तो वही गोली खा जा करके, क्योंकि कर्म आधारित यहाँ पर जीव है। यदि हम ऐसे ही सबको ठीक करेंगे तो वह एक गोली नहीं बिकेगी। यदि वह एक गोली नहीं बिकेगी तो जानते हो संसार के बच्चे बनाने वाले, फैक्ट्री में लाने वाले, उनको आयात निर्यात करने वाले कितने लोग एक गोली से जिनका भोजन परिवार जुड़ा है। इसीलिए यहाँ पर मैं देखता हूँ कि बगैर औषधि के किसी को कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जाता। ये वो शक्ति है, क्योंकि संचार चला रही है एक दूसरे का, एक कर्म आधारित है। और तुम उस महाशक्ति को हम आसन दे रहे हैं, वहाँ पर तुम कह रहे हो, दावा कर रहे हो हम वहाँ अपने पिताजी को बैठा लेंगे, किसी ने कहा हम अपने चाचा को बैठा लेंगे, किसी ने अपने जो है महावीर को बैठा दिया, किसी ने अपने पीर को पहले से ही वहाँ पे खंभा करा रखा है। अब क्या करोगे बताइए? जिसका हक है वो रो रहा है, और जो दावा कर रहे हैं वो पहले से ही कुछ तो मानते ही नहीं है, और जो कुछ मानते हैं उन्हीं वो अपनी तो कहेंगे, भैया हमारी कौन कहेगा। इसलिए ये प्रमाण मैं दे रहा हूँ कि भगवान शिव यहाँ पर जब स्थान बनाया तो हमने सोचा इस गरीब परिवार के 12-13 लाख रुपए मैंने गुब्बारे बेच करके जो कमाए इस आश्रम में लगवा दिया। मेरा परिवार भूखा मर रहा है, आखिर क्या कारण क्या है, वजह क्या है? इतने स्थान है, इतने मंदिर हैं, इतने देवस्थान है, कहीं पर जाके मरते जाके, कहीं पर भी अपना ये करते जाके, आखिर हमारे परिवार को इस धर्म के रास्ते पर ला करके भूखा क्यों मार रहे हैं? हम तो अपना सीताराम करते थे और अपने गुब्बारे बेचते थे, सुखी थे। लेकिन जब से इस संसार में इस 10 वर्ष से इस समाज को संभाल रहे हैं, इस गद्दी को हमको दे बैठाल करके, तब समझ में आया कि हजारों वर्ष का फैसला राम जी का इन्होंने किया। यहाँ से एक प्रमाण दिया, और कितने ही प्रमाण मैं बताऊं। मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जो है, एक विश्व युद्ध, एक 7 नरसंहार, एक युद्ध, 3 चीज़ें हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी जानती है। 50,000 जब सेना लेके आई थी तो वो विश्व युद्ध का एक निमंत्रण था, समझ गए। और पाकिस्तान ने जब कान हिलाया वो लड़के की तरफ, तब वो पाकिस्तान का एक युद्ध था। हमारे देश के अंदर 7 जगह नरसंहार होना था। जैसे अभी हम 11 महीने से चुप हैं, तो जानते हो 250 घर बता रहा हूँ गिरा दिए गए। ये कहानी मैं संभाल रहा था पूरे देश को, इस ज्ञान दे रहे थे यहाँ से 10 साल से। अब मैं चुप हूँ तो देखो, ना तो किसी को आटा मिल रहा, ना किसी को चावल मिल रहा, ना किसी को दवा मिल रही, ना किसी को कुछ मिल रहा है, ना अस्पताल में कोई ठीक है और ना बेचारा घर में कोई ठीक है। अगर हमारा इस वीडियो को कोई भारत सरकार देख रही है तो भैया मैं बहुत यही कहना चाहूँगा कि अस्पतालों में काफ़ी समस्याएं हैं, कृपया अस्पतालों पर कार्रवाई करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उस अधिकारी तक पहुँच जाए कि अस्पतालों में ना तो दवा मिलती है और ना ही कोई दुआ मिलती है। वहाँ पर मिलता तो एक पर्चा, उसमें गोली लिखी होती है। अब गरीब जाता है वहाँ सरकारी समझ करके, और वहाँ पर तो खींच करके उसकी कांच निकल आती है, बेचारा मुँह निराश करके वापस चलाता है। हम देख रहे हैं हमारे जैसा, हमारे मोहल्ले में गरीब परिवार का बहू, वो बेचारी घर में भाई पड़ी बीमार है, उसके लिए ना तो आशा ने 1 किलो घी भेजा, ना आधा किलो सरकार ने भेजा, ना शुरू में ना अंत में, अब तक उसका कोई भी एक दाना सरकार से नहीं मिला। ये है लखीमपुर जिले की सरकारी व्यवस्था। जय हिंद, जय श्री राम। हम सत्य पर आधारित प्रोग्राम चला रहे हैं। मैं ऑडियंस से अपने निवेदन चाहूँगा, दोस्तों कोई देखे या न देखे, हमारे व्यू बढ़े या न बढ़े, हमारा वॉच टाइम मिले या न मिले, या हमारी मेहनत का फल मिले या न मिले, लेकिन अब मैं यही 10 साल से कर रहा हूँ अपने अकाउंट फेसबुक के द्वारा। आज मैं अपने यूट्यूब के द्वारा उन चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो चीज़ें हमारे देश के अंदर आतंक फैला रही, गड़बड़ कर रही हैं, वही चीज़ों को मैं रहस्यमयी ढंग से अपने YouTube के माध्यम से बताता रहूँगा। क्योंकि मैं बाबा हूँ, लाखों परिवार, करोड़ों परिवार हमसे जुड़े हैं, हमें किसी को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, मेरी जुबान ही काफ़ी है। इसलिए आप हमारा ज़रूर जो वीडियो समाज के लिए हो उसको ज़रूर शेयर करें,
और जो सत्संग वाला हो उसको जरूर उसमें थोड़ा बहुत जरूर निकाल कर अपने जीवन में डालें। वो वीडियो बेकार है, उस वीडियो को डिलीट कर देना जिस वीडियो में कोई तत्व ना हो। फालतू कोई भी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, कोई ना कोई वीडियो में आपको जरूर समाज की सेवा मिलेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। और अपने प्रधानमंत्री जी और योगी जी से कहना चाहूँगा, योगी जी मैं उस जगह में फंसा हूँ, किसी को कोई सहायता नहीं, कोई दवा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, सब लूट मचा रखा है। ऐसे आज खचाखच भरे हैं प्राइवेट अस्पताल, जो ज़्यादा गड्डी देता है तो उसी का मरीज अंदर प्रवेश करता है। था वो बेचारा अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। अगर अस्पतालों में कमी है तो डॉक्टर बढ़ाएं, चिकित्सक बढ़ाएं। मेरी आंख पर पट्टी बांधे, मैं बाबा हूं, लेकिन अगर गर्भवती महिला का प्रसव नहीं हो रहा है, अगर हम उसका प्रसव करा दें तो जो अगर न प्रसव करा दें तो जो थाली में जो कुत्ता खा रहा उसकी थाली में खिला देना, क्योंकि एक तजुर्बा, एक हुनर। अब आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पैसे दे दिए, डिग्री ले दे दिया और वहाँ पे बन गई है नर्स, उनको 2 पैसे की अकल नहीं है और डॉक्टर बने। इनसे बढ़िया तो जो प्रसव कराने गई है उसको ज्ञान होता है। तो ऐसी सी महिलाएं वहाँ पर जो है सिर्फ वहाँ सीख रही हैं, तो सीखने से प्रसव नहीं होता है, मरीज के पास चंद सांसें होती हैं। यही हाल आज हमारे गोला गोकर्णनाथ का उस दिन हुआ। मरीज के पास चंद सांसें होती हैं, जिसको डॉक्टर नहीं समझ पा रहा है, वो पैसे से गिनता है वो सांसें, और पैसे से क्या करे गरीब, वो मुंह देख रहा है कहाँ से लाएं। डॉक्टर तो बन गया शैतान। आज इनके ऊपर कार्रवाई अवश्य हम करेंगे, तत्काल कार्रवाई होगी, चिंता मत करो। हम जो कहते हैं हमारे देव ऋषि महापुरुष जरूर उस पर अमल करते हैं और ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जो भी व्यवस्थाएं हैं सारी हर प्रति घर के अंदर जाएंगे। डॉक्टर चाहे कोई खाद्य सामग्री हो, जिस दिन भगवा लहराएगा पूर्ण रूप से उस दिन किसी को घर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। हर व्यक्ति, कोई भी बहन बहू बेटी आए और अपना आधार दिखाए और नरेगा के लेबरों द्वारा उसके घर के अंदर जो है राशन सामग्री दे करके आएगा। ये हम लोग बाबाओं का ये हम विचार बना रहे हैं, लेकिन अभी हम थोड़ा अलग समाज से हैं, इसीलिए अभी ये व्यवस्था नहीं लागू कर पा रहे। जिस दिन हमारे संत समाज को वो अधिकार मिलेगा प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हम लोग भी नेता अभिनेता प्रधानमंत्री की पदवी को हम भी लड़ सकते हैं। उस दिन से ऐसा भारत बनेगा जैसे गुरुकुल, खाओ पियो आनंद करो, प्रभु के गुण गाओ। किसी के भी तुम जाप करते हो, तुम जपो, भगवान का ध्यान करो, झगड़ा मत करो, अशांति मत करो, हुड़दंग मत करो। ताकत है तो किसी की रक्षा के लिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं। जी, आपको परमात्मा ने जिस लायक बनाया है तो आप उस अपनी कलम से उसको उठा दें उसको, आगे उसकी किस्मत जाने। वृक्ष कबहू नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। डॉक्टर भगवान होता है और भगवान कभी किसी से मोल नहीं लेता है। हमसे पूछो, मेरी आत्मा दुखी है, जब रात में कभी कभी भूखा सोता हूँ तो कहता हूँ यार हमसे अच्छे तो डॉक्टर हैं जो ले लेते हैं और यहाँ चुटकियों में ठीक हो जाता है। सारी दवाइयाँ फेंकवा देता हूँ अपनी तपस्या से, लेकिन भाव भगवान के भूखे 2 रुपये कोई नहीं देता है। कहता लो पुजारी जहर खा लेना, दोबारा शकल मत दिखाना। और जिस सरकार के सामने अंगूठे इस वोटरों की सेवा करता, वो सरकार भी हमें अंगूठा दिखा रही है। वो कहे उस सरकार के तो लोग कह रहे हैं मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की कसम खाता हूँ, मैं कभी घर में नहीं रखूँगा, इनको कभी पूजूंगा नहीं। अब बताओ वो हमारी कैसे मदद हो? खुद तो शक्ति है नहीं, खुद तो जो है क्या बताऊँ। कभी अचानक इन लोगों के घर ऊपर धावा, बोलो फिर देखो इनका खान पान कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है। ऐसे साधुओं का रहन सहन होता है। अरे साधु वही होता है, देखो नागाओं को देखो, हमारे तपस्या करते हैं। कभी ऐसी तपस्या किया है? नहीं किया है। तपाओ शरीर को, तब जाकर के कहीं ये जो है हीरा बनता है। समझ गए? सोना जब वो तपता है तभी आभूषण बनता है। और तुम
सोना तो हो लेकिन तपे नहीं हो, वैसे ही हो, चर्बी खा खा के मोटी चर्बी हो गई है तुम्हारी, और कुछ नहीं हुआ है। मोटी ध्यान भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, खाम खा जो है ये पीताम्बर को भी ये बेवकूफ़ बना रहे हो, धर्म के नाम पर जो है खाली एजेंडा खड़ा कर रहे हो, ये सब जानते हैं। मैं समाज संसार के लिए जी रहा हूँ, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तुम अपने कल्याण की बात कर रहे हो, मैं अपने कल्याण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विश्व कल्याण के लिए वहाँ स्थापना करता हूँ। अब बताइए वहाँ पे अगर इतने दिनों से स्थापना किसी की है तो उसने कितने विश्व के लोगों को ले जाकर के वहाँ पर दलिया भूंग भंडारा और चाय प्रसाद करवाया। तो परमपिता परमात्मा का ही तो है। सभी लोग आते मिल करके हर मस्जिद के सामने आप साल में एक बार उस पूरे समाज को, हर बिरादरी को आप भंडारा करवाएं। हम लोग करते हैं, धर्म तो है, लेकिन वो नहीं करते हैं, सिर्फ सुबह शाम अशांति फैलाना। और आप लोगों को जो है गुमराह करते हो, ध्यान करो, आलसी बन जाओ, इसके सिवा कुछ मत करो। कर्म करने के लिए उनको प्रेरित करो, शरीर मिला है संघर्ष करने के लिए, ध्यान करके आलसी मत बनाओ। समझ गए? जय हिंद, जय श्री राम। आज का हमारा लाइव वीडियो ये अस्पताल के ऊपर है। तो अस्पताल में जो भाई हमारे जिनकी माता बहू बहन बेटी का प्रसव होना है, वो पहले से ही किसी शिक्षित एक दो बहू बेटी माताएं जो बुजुर्ग हैं उनसे सलाह मशविरा करके खान पान का ध्यान दें। और जो अस्पतालों में बुजुर्ग हैं उन्हीं से सलाह लें। ये आजकल की जो है ये इनको खुद नहीं मालूम है, तो दूसरे को क्या बताएंगी। तो तीसरी बात है, पैसे का आप हनक मत दिखाना। पैसे की आप हनक दिखा जाते हो, दूसरा गरीब पड़ा है वो उसके तुम्हारे ही हनक में वो मारा जाता है। देखिए डॉक्टर भगवान होता है, भगवान कोई मोल नहीं करता है, ऐसे समझ लीजिए। जहाँ पे मोल होता हो तो वहाँ पे भूल कर मत जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं अरे भैया कुछ दे, जो भी देना हो दे देना, हम तो सेवा करते हैं। तो वहाँ पर जाइए और हमारी समझ से 5,000 अगर रुपये एक प्रसव की अगर परेशानी में हो रहा है तो दे रहे हैं, तो कोई तो बहुत है। और सरकारी में 500 रुपये दे दो, आराम से सभी लोग मिठाई खाओ। हम खुद कह रहे हैं, लेकिन नहीं, डराया जाता है, धमकाया जाता है, दवाइयाँ बाहर से लिखी जाती हैं, एक पैसे की दवा नहीं दी जाती। हम खुद गवाह हैं इस बात की, मैं खुद गवाह हूँ। लाखों करोड़ों परिवार हमसे जुड़े हैं, 24 घंटे हमारी ड्यूटी रहती है, 24 घंटे। तुम साधु हो, तुम समाज सेवक हो, हमें तुमसे मतलब नहीं है। तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या मिला है, हमें जो मिला है वो हम करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमारा नंबर लें 7355 161090। कैसी भी समस्या है, कैसा भी सुझाव और सहायता लेना है तो आप एक बार ज़रूर सलाह ले सकते हैं। हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं हैं। प्रश्न करने के कुछ क्षण बाद आप इंतज़ार जरूर करें, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। और भगवान की जो महिमा है, अर्थात जो तुम्हारे पाप हैं भैया जो किया है वो तो भरना ही पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ, अर्धशतक पार कर रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ बड़ी करीब से, और मज़े ले रहा हूँ। और भी कि जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछता हूँ तो कहते भैया हाय बुरा बिल्कुल मत करना। और जो भी जिनके साथ हुआ नहीं है वो बुराई के रास्ते पे चल रहे तो कह रहे हाँ बड़ी मजा आ रही, लेकिन नहीं, जब आखिरी में होंगे तब कहेंगे क्या पछताए हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये मत करो। बुराई पहले तो बहुत अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी लगती, मिठाई बहुत अच्छी लगती है, खाते जाओ, लेकिन अधिक खाने से जब अंत क्या होता है तब तो लेटरिन में ही बैठे रहने का मन करता है। तो क्या फायदा है। कोई भी अच्छी चीज़ हो, वो जितनी अच्छी चीज़ है उतनी ही हलाहल से भरी है। ये अस्पताल जो है आज जितने अच्छे हैं दिख रहे, अस्पताल सरकारी सेवा फ्री, वहाँ पर आज रिश्वत दी जा रही है। रिश्वत के बगैर कुछ नहीं हो रहा है। मैं दावा करता हूँ, मैं जाता रहता हूँ, करोड़ों परिवार हमसे जुड़े।
अपनी व्यथाएं बताते रहते हैं, स्वामी जी महाराज जी ऐसा हुआ, ये है वो है। डॉक्टर क्या करे, ये भी वही चीज़ है। आज डिग्री खरीद ली जाती है, नौकरियां आज उनको पैसे के दम पर दी जाती हैं, नेतागिरी के दम पर दी जाती हैं, लेकिन न मौत जानती है, न बीमारी जानती है, न दवा जानती है। आज यही कारण है हमारे देश के अंदर इतने अपराध हो रहे हैं। कोई भी कहीं पर ठहर नहीं रहा है, सभी भागम भाग लगी पड़ी है। कोई भी हो, सभी भागम भाग लगी पड़ी है। ये माया का खेल बहुत तेज हो रहा है। इसलिए इस भयंकर भागम भाग में जय सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम जपो। जय श्री राम जपने का समय नहीं है। जय श्री राम जपने का समय नहीं है। वो आएगा अगर कहो तो जरूर बुला देंगे, लेकिन अभी जय सिया राम करो। जय सिया राम, जय सीताराम। ओम नमो नारायण, ओम नमः शिवाय। जय माँ भगवती। स्थान गोला गोकर्ण नाथ, जनपद लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। आप सभी ऑडियंस और प्यारे प्यारे भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी शिव भक्त हो, हमारे लिए भगवान का स्वरूप हो। और दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी सरकार तक कान में भनक पड़ जाए। और अगर 2-4 गरीब सुधर जाएंगे तो हमारा जीवन हर जगह से, हम चाहते हैं कि हमारे जो है जितने भी गरीब और समाज के हैं, हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, साधु होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बबुआ का कलर डाल लो, घंटी लटका लो, बाबा बन गए। अरे मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। हाँ, मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, मन ना रंगायो तो मन ना रंगायो और कपड़ा रंगायो तो क्या फायदा है। कपड़े चाहे जैसे पहनो, खाओ पियो चाहे जैसा, चाहे खटाई खाओ, चाहे मिठाई खाओ, चाहे लहसुन खाओ, चाहे प्याज खाओ। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। हर चीज इंसान के लिए बनी है, लेकिन उसका उपयोग सबसे मर्यादित है। जैसे स्त्री, एक स्त्री जीवन में उपयोगी है, लेकिन वो मर्यादित एक स्त्री। ये नहीं कि कुत्ते की भांति इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा। ये जानवरों से भी बदतर ये संस्कार है, और ये जानवरों से भी कहीं ज़्यादा बदतर संस्कार है। ऐसे संस्कार नहीं होना चाहिए। यही मानव का धर्म है। इसीलिए एक पुरुष नारी सदा ब्रह्मचारी, बचपन से लगा करके अपना एक पुरुष नारी सदा ब्रह्मचारी रहो। कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई माला गाला भाला कुछ भी करने जो नहीं, बस सीताराम करो, मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति क्या है? गलत करोगे ना तो बंधन लग गया। तो जब गलत किया ही नहीं तो काहे की मुक्ति? खाओ पियो मौज करो, कहो प्रभु फिर से जन्म देना हमको, क्योंकि फिर हमें आपके चरण धोना पड़ेगा। हमें मुक्ति नहीं चाहिए। जो इतने लोग हमारे ऑडियंस हो, सब लोग जब जाना मंदिरों में भगवान से कहना हमें मुक्ति नहीं चाहिए, यहाँ हमें तो उस इंद्रासन वाले वो इंद्र का सिंहासन चाहिए। खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और आनंद से जो है तुम्हारा भजन करेंगे। और क्या चाहिए मनुष्य को? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये होना चाहिए। बड़े भाग्य से शरीर मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताऊँ, जैसे डॉक्टर भगवान कहते हैं, आज भगवान कलयुग में उल्टा शैतान बन चुका है। तो आप डॉक्टर भी जो देख रहे हैं हमारा टेलेगा, भैया आप भगवान हैं। बहुत से ऐसे बच्चे इनके पास पैसे नहीं हैं। आप जो है अगर अपने छोटा 5 मिनट आप दे देंगे उसको, उसका जीवन बदल जाएगा, उसका घर परिवार समझ जाएगा, जन्म जन्म तक आपको दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा। और वही अगर चंद 10,000 20,000 अगर नहीं दे पाया और उसका मरीज खंडित हो गया तो जन्म जन्मांतर तक सोचो वो बंधन क्या। आप गदहिया बन करके भी अगर ईंट ढो ढो करके भी अगर आप पूरा करोगे, 7 बार गदहिया बनोगे, फिर भी वो अपराध से मुक्त नहीं हो पाओगे। ऐसे बंधनों को
मत ऐसे बंधनों से बंधो। यही शिव है, यही सत्य है। शिव तरंग में चलते हैं, शिव तरंगों में क्या करोगे? लोग कहते हैं हम शिव को नहीं मानते। अरे शिव आते हैं जाते हैं, शिव बगैर कुछ होता ही नहीं, तुम क्या करोगे? अपनी खाल खींच कर टांग तो फिर भी शिव तुम्हारे अंदर रहेंगे। तो ये है वो सदाशिव। ठीक, तो शिव की कांवड़ लाओ, शिव का भजन करो। जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमः शिवाय।